प्रभु यीशु मसीह हम सब जानते हैं 2000 साल पहले इस धरती पे आए थे। गुड फ्राइडे वाले दिन उन्होंने क्रूस पे अपनी जान दी हमारे गुनाहों के लिए, उन्होंने खून बहाया और फिर तीसरे दिन ईस्टर वाले दिन वो मरों से जिंदा हो गए। जब प्रभु जी का ये दिन आ रहा था, जब उनको क्रूसीफाई करना था, तो उस समय उन्होंने अपने डिसाइपल से, अपने चेलों से एक बात बोली थी। ये बात लिखी है प्रभु के वचन बुक ऑफ जॉन में, यूहन्ना चैप्टर 16 वर्स 16 से शुरू कर रहे हैं। बुक ऑफ जॉन चैप्टर 16 वर्स 16, यूहन्ना 16 का 16। Jesus went on to say, in a little while you will see me no more. कुछ ही समय में आप मुझे और अधिक नहीं देख सकोगे। And then after a little while you will see me again. और फिर थोड़े समय बाद आप मुझे फिर देखोगे। जब प्रभु जी ने यह बात बोली डिसाइपल्स को, तो आपस में वो बातचीत करने लगे। उनको समझ नहीं आया कि प्रभु जी ने क्या बोला। They said to each other, what does he means? प्रभु जी क्या कहना चाहते हैं कि कुछ ही समय बाद तुम मुझे अधिक नहीं देख पाओगे और थोड़े समय बाद फिर तुम मुझे देखोगे। तो जब वो आपस में बातचीत ये कर रहे थे, they kept on asking each other, we don't understand, हमें समझ नहीं आ रही प्रभु जी क्या कहते हैं। तो जब प्रभु जी ने उन्हें देखा कि वो आपस में बातचीत कर रहे हैं, तो प्रभु जी उनसे बोलते हैं, क्या तुम ये आपस में बात कर रहे हैं कि जो मैंने बात कही है कि कुछ समय बाद तुम मुझे और नहीं देख पाओगे, लेकिन फिर थोड़े समय बाद तुम मुझे फिर देखोगे। तो फिर उन्होंने इस बात का खुलासा किया। ये खुलासा है वर्स नंबर 20 में, वेरी ट्रूली आई टेल यू, मैं तुम्हें सच सच कहता हूं, यू विल वीप एंड मोर्न, तुम विलाप करोगे, तुम रोओगे, while the world rejoices, जबकि जो सारा संसार है वो खुश होगा। जब मुझे क्रूसीफाई किया जाएगा, आप लोग विलाप करोगे, आप लोग रोगे, लेकिन सारा संसार बहुत खुशी मनाएगा। यू विल ग्रीव, आपको शोक होगा, बट योर ग्रीफ विल टर्न टू जॉय। हालेलुया। लेकिन आपका जो ये दुख है, आपका जो शोक है, वो आनंद में, खुशी में बदल जाएगा। और फिर उन्हें बताने के लिए एक एग्जाम्पल देते हैं। उन्हें बोलते हैं कि जिस प्रकार कोई स्त्री अपने बच्चे को जब जन्म देने लगती है, तो जो लेबर पेन्स होती हैं वो बहुत ही जानलेवा होती हैं, बहुत उसे दुख होता है, बहुत परेशानी होती है, बहुत पीड़ा होती है। लेकिन जैसे इस बच्चे का जन्म होता है, तो उसको एक अजीब तरह की खुशी मिलती है, एक अजीब तरह की प्रसन्नता मिलती है, जो एक माँ ही बता सकती है। उसे यह खुशी मिलती है कि उसने एक इंसान को, एक जीव को इस धरती पे लाने के लिए ये सारी मेहनत की, और ये देख के, अपने बच्चे को देख के और इस नए जीव को देख के वो बड़ी आनंदित होती है, खुश होती है और अपना पेन भूल जाती है। इस एग्जाम्पल को देते हुए प्रभु जी कहते हैं वर्स नंबर 22 में, सी आल्सो यू हैव सम सारो नाउ, प्रभु जी कहते हैं अभी तुम्हें कुछ दुख होगा, बट आई विल सी यू अगेन, लेकिन एक दिन आएगा मैं तुम्हें फिर देखने आऊंगा, एंड योर हार्ट्स विल रिजॉइस, और तुम्हारे जो दिल हैं वो आनंदित होंगे, खुशी मनाएंगे, एंड नो वन विल टेक योर जॉय फ्रॉम यू, और कोई भी तुम्हारी इस खुशी को तुम्हारे से छीन नहीं सकेगा। हालेलुया। द सेम प्रॉमिसेस फॉर अस, नो वन कैन टेक जॉय फ्रॉम अस। माय ब्रदर एंड सिस्टर्स, हमारी जो खुशी है, हमारा जो जॉय है, वो दुनियावी चीजों के ऊपर आधारित नहीं है। हमारी खुशी है परमेश्वर के साथ। आवर जॉय कम्स फ्रॉम बीइंग विद जीसस, प्रभु के साथ होने में हमें खुशी मिलती है। और ऐसा ही उन डिसाइपल के साथ हुआ था। जब प्रभु जी को क्रूसीफाई किया गया, तो तीसरे दिन वो फिर मुड़ जीवित होके उनके पास आए थे, उनके साथ बैठे, उन्होंने उनके साथ खाया पिया और उनको फिर वही खुशी मिली। माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, हम सब खुशी ढूंढते हैं, हम सब चाहते हैं हमारे पास खुशी हो, जॉय हो, और हमेशा का जॉय हो, ऐसा जॉय हो जो कभी खत्म ना हो।
लेकिन माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, जो खुशी हम चाहते हैं जो हमेशा की हो, उसके लिए दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। पहली चीज़ कि जो सोर्स है हमारी खुशी की, क्या वो एवरलास्टिंग है? क्या हमारी खुशी का जो स्रोता है वो हमेशा रहेगा? एंड द सेकंड थिंग इज, क्या हम हमेशा रहेंगे उस खुशी को आनंदित को होने के लिए? माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, वी आर सो ब्लेस्ड दैट वी हैव बोथ दीज कंडीशन फुलफिल्ड इन आवर लाइफ। माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, हमारी खुशी प्रभु यीशु में है, जो प्रभु यीशु जिंदा है, हमेशा के हैं। और सेकंड बात कि हम भी हमेशा के हैं, हमने ख़त्म नहीं होना। माय ब्रदर्स सिस्टर्स, हमारी जो ये धरती की ज़िंदगी है, 60-70 की साल की जो ज़िंदगी है, एक दिन उसने ख़त्म हो जाना है। बट दैट इज़ नॉट एंड ऑफ माई स्टोरी, दैट इज़ नॉट एंड ऑफ योर स्टोरी। हमारी उससे स्टोरी ख़त्म नहीं हुई, हमारा सिर्फ ट्रांजिशंस होना है। हमने इस जगह से निकल के परमेश्वर की हजूरी में जाना है और हमेशा उनके पास रहना है। सो माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, वी हैव ए जॉय दैट इज़ आवर लास्टिंग। आज दुनिया में बहुत से लोग हैं जो अपनी खुशी दुनियावी चीज़ों में ढूंढते हैं। वो लोग नेम, फेम, पैसा, धन और चीज़ों में अपनी खुशी ढूंढते हैं। उन्होंने एक स्लोगन बनाया हुआ है, वो कहते हैं, ईट, ड्रिंक एंड बी मैरी। खाओ, पियो, ऐश करो और खुश रहो। माय ब्रदर्स सिस्टर्स, वो ये सोचते हैं कि हमारी ज़िंदगी हमेशा नहीं रहनी, हमारा ये जो फूड है हमारे साथ हमेशा नहीं रहना, हमारा जो ये ड्रिंक है हमारे साथ हमेशा नहीं रहना। इसलिए दे वांट टू मेक मोस्ट ऑफ द टाइम विच दे हैव ऑन दिस अर्थ। वो चाहते हैं कि इस धरती पे जो उनको समय मिला है उसका जितने से जितना आनंद उठा लें वो उठा लें। लेकिन माय ब्रदर्स सिस्टर्स, आवर जॉय इज एवरलास्टिंग। प्रभु जी के वचन में ये लिखा है कि कोई भी चीज हमारी ये खुशी हमसे छीन नहीं सकती। प्रभु के वचन में लिखा है, ना जिंदगी, ना मौत, ना स्वर्गदूत, ना आज की चीजें, ना आने वाली चीजें, ना हाइट, ना डेथ, ना कोई भी चीज उस क्रिएशन में है, वो हमारी ये खुशी हमेशा के लिए छीन नहीं सकती। बिकॉज आवर जॉय कम्स फ्रॉम लॉर्ड जीसस हु इज इटर्नल, एंड आवर जॉय इज आल्सो इटर्नल बिकॉज वी आर इटर्नल। माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, जब भी हम बातें पढ़ते हैं प्रभु के वचन में, खुदा के कलाम में, तो एक मन में क्वेश्चन आता है कि प्रभु कहते हैं हमारी खुशी तो हमेशा की है, then why there are pains in my life? Why there are tears in my life? My brothers and sisters, आज प्रभु इसी बारे में हमसे बात करने जा रहे हैं। आज साइंस इस बात की गवाही देती है, हम भी जानते हैं कि हमारे आंसू दो बार निकलते हैं, एक जब बहुत ज्यादा खुशी हो, एक जब बहुत ज्यादा पेन हो। जब दुख इतना बढ़ जाता है कि उसको हम सह नहीं सकते, हम चिल्ला चिल्ला के रोते हैं और हमारे आंसू निकलते हैं। डू यू नो कि ये दोनों बार जो हमारे आंसू निकलते हैं, जो खुशी के आंसू होते हैं और जो दुख के आंसू होते हैं, दोनों में एक डिफरेंस है। आज साइंस इसको प्रूव कर रही है। जो हमारी खुशी के आंसू होते हैं, दोज आर रेगुलर आंसू, रेगुलर टीयर्स हैं। लेकिन जो हमारे दुख के आंसू हैं, आज साइंस ने एनालाइज करके देखा है कि जो दुख में हम आंसू निकालते हैं, उसके साथ बहुत से टॉक्सिक हमारे शरीर से बाहर निकलते हैं। बहुत से ऐसे विषैले पदार्थ, जहरीले पदार्थ जो हमारे अंदर हैं, वो बाहर निकलते हैं। इसीलिए माय ब्रदर्स सिस्टर्स, जब हम लोग दुख में होते हैं, बहुत ज़्यादा रोते हैं, बहुत ज़्यादा चिल्लाते हैं, चीखते हैं और रोते हैं और बहुत ज़्यादा हमारे आंसू निकलते हैं, चाहे आधा घंटा रोएं, चाहे घंटा रोएं, चाहे 4 घंटे रोएं। लेकिन जब हमारा रोना ख़त्म होता है तो हमारे मन में एक तसल्ली होती है, एक शांति होती है, एक पीस होता है, काम होता है। जिस तरह जब कोई बारिश आती है तो बारिश आने के बाद जब बारिश ख़त्म हो जाती है तो कूल और क्लीन एयर आती है और हमें एक सुख देती है। इसी तरह हमारे दुख के आंसू हमारे अंदर से जो जहरीले पदार्थ हैं वो बाहर निकाल देते हैं। माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, वी आर पीसफुल एंड वी आर रिलीव्ड आफ्टर वी क्राई व्हेन वी आर इन पेन। माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, एक बात तो ये है कि वो जहरीले पदार्थ निकल के, दूसरी बात जो आज प्रभु का वचन, वो साइंस हमें बताती है, लेकिन प्रभु का वचन ये बताती है हमें, पर बताते हैं प्रभु के वचन कि आवर टीयर्स आर प्रेशियस टू गॉड। हमारे जो आंसू हैं परमेश्वर के साइट में, परमेश्वर की नज़र में बड़े कीमती हैं। तो आज का जो कलाम है उसका शीर्षक है, आज का जो मैसेज है प्रभु का हमारे लिए है, योर टीयर्स आर प्रेशियस टू गॉड। आपके आंसू खुदा के लिए अनमोल हैं।
आपके आंसू परमेश्वर के लिए अनमोल हैं। माय ब्रदर्स सिस्टर्स, ये मैं नहीं कह रहा, ये प्रभु के वचन कह रहे हैं। प्रभु के वचन में हमें उन्होंने इनसे ये वायदा किया है। आइए देखते हैं बुक ऑफ Psalm 56 वर्स 8। ज़बूर 56 56 और वर्स नंबर 8। भजन संहिता 56 वर्स 8। यू कीप ट्रैक ऑफ ऑल माई सॉरोज। ज़बूर लिखने वाला कहता है कि हे परमेश्वर, आप मेरे सारे दुखों का हिसाब रखते हो। यू हैव कलेक्टेड ऑल माई टीयर्स इन योर बॉटल। आपने मेरे सारे जो आंसू हैं अपनी बोतल में बंद करके संभाल के रख लिए, जैसे बहुत कीमती चीज है। यू हैव रिकॉर्डेड ईच वन इन योर बुक। और आपने मेरे हर एक आंसू का लेखा जोखा अपनी बुक में, अपनी किताब में लिख लिया है। माय ब्रदर्स सिस्टर्स, ऐसा लगता है कि प्रभु के पास कोई एक डिवाइन कॉपी है, डिवाइन रजिस्टर्स है। उस रजिस्टर के ऊपर अपनी डिवाइन इंक लेके वो हमारे सारे दुखों का हिसाब लिख रहे हैं। और सिर्फ हिसाब ही नहीं लिख रहे, हमारे जो आंसू गिर रहे हैं वो हमारे आंसू कहीं और नहीं जा रहे, वो परमेश्वर अपनी बॉटल में संभाल के रख रहे हैं, इसको कलेक्ट कर रहे हैं। भाई ब्रदर सिस्टर, हम कोई भी चीज़ संभाल के तब रखते हैं जब वो कीमती चीज़ होती है। जैसे हमारी बहनें, जब उनकी ज्वेलरी उनके पास होती है, वो ज्वेलरी बॉक्स में रखती हैं, फिर उस ज्वेलरी बॉक्स को एक लॉक एंड की वाली ड्रायर में जाके रख देती हैं, क्योंकि बड़ी कीमती होती है। इसी तरह प्रभु के वचन हमें कहते हैं कि हमारा हर दुख, हमारा हर दर्द, हमारी हर पेन वो संभाल के रखते हैं और उसको अपने जर्नल में लिखते भी जाते हैं। वाई? हम कीमती चीज़ें क्यों संभालते हैं? क्योंकि हमें पता होता है कि ऐन मौके पे यही कीमती चीज़ हमारे काम आएगी। आज जो ज्वेलरी हमने संभाल के रखी है, कल को अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ जाए तो ये ज्वेलरी हमारा काम दे सकती है, हमें फाइनेंशियल हेल्प दे सकती है। इसी तरह प्रभु हमारे आंसू जो है संभाल के रखते हैं। यहाँ पे एक बात और मैं आपके सामने क्लियर करना चाहूँगा कि जो यहाँ पे बॉटल वर्ड आया है, अगर ओरिजिनल बुक में जाके देखें, ओरिजिनल बाइबल में जाके देखें, तो जो वर्ड आया है, ये इसका मतलब फ्लास्क। वो फ्लास्क जहाँ पे उस जमाने में लोग अंगूर लेके अंगूरों को क्रश करके उसका जूस बनाते थे। अच्छे अच्छे अंगूर तोड़ के लाते थे बेलों से, फिर उसको उस फ्लास्क में रस के उसको क्रश करके और उसका जूस बनाते थे। वो जूस लोगों को तृप्ति करने के लिए, लोगों को शांति देने के लिए काम आता था। इसी तरह प्रभु ये कह रहे हैं कि आपके आंसू मैंने संभाल के रखे हैं अपनी बोतल में। क्यों? क्योंकि these tears are not only going to give blessings to us, these will be a blessing for many others। जब लोगों के साथ हम अपनी गवाही शेयर करेंगे कि कैसे मैं दुख में था और कैसे प्रभु ने मुझे उस दुख में निकाला, उनको भी हिम्मत मिलेगी। So this is to comfort and to give joy to many the tears which we are flowing। My brothers and sisters, एक दिन आएगा जब हमारे हर एक आंसू की जगह परमेश्वर हमको अपनी डिवाइन लव से भर देंगे। My brothers and sisters, this is a biblical truth which God is trying to explain today through this sermon। ये एक ऐसा सच है जो आज प्रभु हमारे साथ हमें शेयर कर रहे हैं। And this is our Christian hope। So my brothers and sisters, तो क्या करें जब हम दुख में हैं, पेन में हैं, मुझसे सहा नहीं जा रहा, एक पल बिताना मुश्किल है, तो मैं क्या करूं, कैसे सबको सहूं? My brothers and sisters, God is trying to tell us today, your place of greatest pain is your place of greatest victory। जहां सबसे ज्यादा आपको दुख मिला है, वही जगह आपके लिए सबसे ज्यादा बड़ी जीत का एक नमूना बनेगी। My brothers and sisters, कितने ही प्रभु के बच्चों की जिंदगी जब हम पढ़ते हैं पवित्र बाइबल में, तो हमें इस बात को पता लगता है। औरों की बात छोड़े, प्रभु यीशु की बात करते हैं। प्रभु यीशु जब गार्डन ऑफ गेथसेमनी में थे, जब कुछ घंटे रह गए थे कि उनको पकड़ने के लिए आना था और उनको लेके जाना था, उनको क्रूस पे अपनी जान देनी थी, उनको पता था कितनी पेन मुझे आनी है, तो उस समय वो प्रार्थना कर रहे थे। और जब उन्होंने प्रार्थना की थी तो प्रभु से यही बोला था कि प्रभु हो सके तो ये प्याला मुझसे दूर कर दें। लेकिन प्रभु ने क्या किया था? उनकी प्रार्थना नहीं सुनी थी। Why? Because God was saving those pains, saving those tears for something better for all of us। उस प्रभु यीशु मसीह की पेन उठाने की वजह से आज हम सारे जो प्रभु यीशु में हैं, हमेशा के लिए पापों से रहित हो गए, हमारे लिए स्वर्ग का रास्ता खुल गया। माय ब्रदर्स सिस्टर्स, आज शायद कहीं से कई सारे मेरे भाई बहन जो ये
समाचार सुन रहे हैं, जो सब ये संदेश सुन रहे हैं, वो शायद सोच रहे होंगे, माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, वो शायद सोच रहे होंगे कि आई वांट टू क्विट, मैं छोड़ देना चाहता हूँ, मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होता, मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के भाग जाना चाहता हूँ, शायद मैं अपनी जिंदगी खत्म कर देना चाहता हूँ। शायद आपके मन में, किसी के मन में ये बात आ रही है। माय ब्रदर्स सिस्टर, आई एम ट्राइंग टू टेल यू वन थिंग बेस्ड ऑन द वर्ड ऑफ गॉड। वो बात ये है कि प्रभु आपके वो आंसू संभाल के रख रहे हैं। इसका एक मकसद है, जब वो मकसद पूरा हो जाएगा तो ये बड़ों को सुख और खुशी देगा। आपको तो देगा ही देगा, लेकिन बहुत सारों को ये खुशी देगा। और एक बात और आपसे खास शेयर करना चाहता हूँ, जब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जी ने प्रार्थना की थी, तो उस समय प्रभु ने तो प्रार्थना को तो नो कर दिया था, बिकॉज दैट वाज हिज विल, लेकिन एक काम और किया था जिसका जिक्र आता है बुक ऑफ ल्यूक चैप्टर 22 वर्स 43 में, लूका की इंजील 22 का 43। देन एन एंजल्स अपीयर्ड टू हिम फ्रॉम हेवन स्ट्रेंथनिंग हिम। फिर एक स्वर्गदूत आया जिसने आके प्रभु यीशु मसीह को हिम्मत दी। माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, although the answer of prayer for was no, but in his compassion God sent an angels to strengthen Lord Jesus Christ. Same with my brothers and sisters, प्रभु आपके आंसू देख रहे हैं, आपको स्ट्रेंथ भेज रहे हैं। माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, सो इस समय जब हम पेन में हैं, हमें हौसला मिल गया कि इस पेन का एक रिजल्ट बहुत अच्छा होगा, लेकिन जब तक पेन हमें हो रही है, हम क्या करें? हमारा दिल नहीं करता बाइबल पढ़ें, दिल नहीं करता दुआ करें, दिल नहीं करता प्रभु के भवन में जाएं, दिल नहीं करता फेलोशिप में जाएं। माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, व्हाट शुड वी डू ड्यूरिंग दिस टाइम जो इतना पेनफुल है? इसका जवाब प्रभु दे रहे हैं अपने वचन में। प्रभु अपना जवाब देने के लिए उन्होंने एक एग्जाम्पल लिया। वो एग्जाम्पल है एक फार्मर का, एक किसान का। एक किसान जब सुबह उठता है, उसे पता होता है कि मैंने आज बहुत सख्त काम करना है, मेरा काम बहुत हार्ड वर्किंग है। उसने जाके बीज बोने हैं, उसने जाके फसलों को पानी देना है, उसने जाके फसलों को खाद देनी है, उसने जाके फसलों को कीड़े मारने की दवाई डालनी है। पर आप क्या सोचते हैं, क्या एवरी डे ही इज फीलिंग द सेम थिंग? हर दिन वो खुश होता है? हर दिन उसका मन खुशी खुशी से एक्साइटेड होता है कि मैं खेतों में जाऊं और मेहनत करूं? नहीं, आई डोंट थिंक सो। ही इज ऑल्सो ह्यूमन। कई दिन ऐसे आते होंगे जब उसका दिल उठने को नहीं करता होगा, खेतों में जाने को नहीं करता होगा। बट माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, इवन ही don't want to go, even then he goes. Why? Because he knows one thing, कि जब तक मैं बीज नहीं बोऊंगा, जब तक मैं फसल को पानी नहीं दूंगा, तब तक कुछ भी मुझे फल नहीं मिलेगा। कई बार होता है किसान को एक ऐसी धरती मिल जाती है जो बंजर होती है, बंजर धरती को भी वो उपजाऊ बनाता है मेहनत कर करके। माय ब्रदर सिस्टर, वो कंप्लेंट नहीं करता और प्रार्थना तो करता है, लेकिन प्रार्थना से ज्यादा वो मेहनत करता है। माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ही गोज आउट एंड स्टार्ट प्लांटिंग द सीड्स। वो बाहर जाता है और बीज बोता है, क्योंकि उसे पता है जब तक वो बीज नहीं बोएगा कुछ नहीं होगा। माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ही प्रेज आल्सो, बट ही नोज इफ ही इज नॉट गोइंग टू प्लांट द सीड, ही इज नॉट गोइंग टू प्रोड्यूस द फ्रूट। ये किंगडम प्रिंसिपल है जो आज प्रभु हमें सिखाने जा रहे हैं। किंगडम प्रिंसिपल ये है कि जब हम दुख में हों, एक तरीका तो ये है कि जो आम दुनिया करती है, अपने दुख में अपने आप को घर में बंद कर लें, कमरे में बंद कर लें, एक शेल में चले जाएं, एक दुखों की गुफा में चले जाएं और रोते रहें, कलपते रहें, ना बाइबल पढ़ें, ना दुआ करें, ना प्रार्थना करें। लेकिन दूसरा तरीका है, जो बेस्ट वे है, जो प्रभु आज में सिखाने जा रहे हैं, वो है टू बिगिन आवर फोकस फ्रॉम आवरसेल्व्स टू अदर्स अराउंड अस। जो हमारे आसपास हैं, अपना फोकस उनके ऊपर करें, वहां जाएं और उनके बीच में जाके काम करें। दैट इज द ओनली ट्रू पाथ ऑफ हीलिंग। ये प्रभु जी हमें सिखा रहे हैं। ये लिखा है प्रभु के वचन में, बुक ऑफ साम 126, जबूर 126, भजन संहिता 126 वर्स 5 and 6, वचन 5 और 6। वचन 5 कहता है, दोज हु सो विद टीयर्स, जो रोते हुए भी बीज बोएंगे, विल रीप विद सॉन्ग्स ऑफ जॉय, वो कटनी के समय खुशी के गीत गाएंगे। दोज हु गो आउट वीपिंग, और जो लोग बाहर जाएंगे, खेतों में जाएंगे, उस समय जब दुख से रो रहे हो, पेन उनको सता रही हो, कैरिंग सीड टू सो, और अपने साथ बीज लेके जाएं बोने के लिए, विल रिटर्न विद सॉन्ग्स ऑफ जॉय, वो वापिस आएंगे खुशी के गीत गाते हुए। कैरिंग शीव्स विद देम, और अपने साथ सिर्फ खुशी के गीत नहीं लाएंगे, बहुत सारे फसलें लेके काट के लेके आएंगे। सो माय ब्रदर्स एंड सिस्टर, गॉड इज टेलिंग अस
in your difficult time, in your painful time, right now where you are, continue to sow your seed. My brothers and sisters, हमारी कोशिश होती है, हमारी नेचुरल टेंडेंसी है कि हम लोग अपने आप को रिक्वायर कर लेते हैं, रिट्रीट कर लेते हैं, पीछे हट जाते हैं, अपने आप को बंद कर लेते हैं, दोस्तों से मिलना, रिश्तेदारों से मिलना, चर्च जाना, सब कुछ बंद कर लेते हैं, क्योंकि पेन इतनी ज़्यादा है कि हमें सही नहीं जा रही. बट देयर इज अ बेटर वे, बट दिस बेटर वे इज अननेचुरल टू अस. ये हमारे नेचुरल वे से नहीं आता, इसके लिए हमें कोशिश करनी पड़ेगी. और बेटर वे क्या है? व्हेन यू आर इन टीयर्स, व्हेन यू आर इन पेन, सो योर सीड्स. माय ब्रदर्स सिस्टर्स, अपने आप को पिटी पार्टी में मत डालें, अपने आप पे शोक मत करें, अपने हालातों पे शोक मत करें, अपने आप को डिस्करेज मत करें. सिर्फ वो करें जो प्रभु का वचन कहता है. बाहर जाएं, जहां भी आप है वहां से बाहर निकलें, अपने आप फोकस से बाहर निकलें और बाहर जाके देखें कहाँ बीज बोने की जरूरत है. हो सकता है कोई ऐसा इंसान हो जिसे एक फ्रेंड की जरूरत है, वो लोनली है, वो अकेला है, उसके साथ कोई बातचीत नहीं करता, शायद वो इतना सुंदर नहीं है, लोग उससे तिरस्कार की नजर से देखते हैं, कोई उसके पास बैठता नहीं. गो एंड टॉक टू हिम, सिट विथ हिम. हो सकता है माय ब्रदर्स सिस्टर्स कोई ऐसा बच्चा है जो पढ़ाई में कमजोर है, उसको मैथमेटिक्स नहीं आता, आपको मैथमेटिक्स आता है, जाएं, जाके बैठे उस बच्चे के साथ, उसको मैथमेटिक्स में हेल्प करें. माय ब्रदर सिस्टर, बी ए ब्लेसिंग टू समवन. दिस इज व्हाट गॉड इज ट्राइंग टू टेल अस, सोइंग द सीड. My brother and sister, this is the only one remedy which we can have during this time of painful pains. जो हमारा पेन का, दुख का टाइम है, उसमें हमारे पास एक ही इलाज है, वो इलाज है go out and sow seed. My brother and sisters, ये वो बीज नहीं जो धरती में बोझने, ये वो बीज हैं जो लोगों की जिंदगी में बोने हैं. My brother and sisters, बहुत बार होता है जब हम दुख में होते हैं तो we are waiting on God. My brother and sisters, now God is going to reveal another truth about this thing. हम गॉड के ऊपर वेट कर रहे थे, प्रभु कब मुझे वो जॉब मिलेगा, प्रभु कब मुझे वो जीवन साथी मिलेगा, प्रभु कब मुझे वो फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स मिलेंगी. हम परमेश्वर को कहते हैं, गॉड वी आर वेटिंग ऑन यू. एंड गॉड इज टेलिंग अस, आई एम वेटिंग ऑन यू, आई एम वेटिंग ऑन यू टू सो ए सीड. मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ, कब जाए आप बाहर, कब जाके आप बीज बोएंगे तो मैं आपके लिए कुछ करूंगा. My brothers and sisters, He is waiting on us to sow a seed. My brothers and sisters, कोई भी चीज बीज के बिना नहीं शुरू होती. अगर कोई बिजनेस शुरू होता है तो एक बीज से शुरू होता है, एक थॉट से शुरू होता है, एक फर्स्ट स्टेप से शुरू होता है. इसी तरह कोई भी रिश्ता एक छोटे से स्टेप से शुरू होता है. God is asking us, go and sow these seeds even when you are in pain, because nothing happens until the seed is planted. कुछ भी नहीं होता जब तक कोई सीड नहीं सो किया जाता. माय ब्रदर्स सिस्टर्स, दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ सोइंग एंड रीपिंग. ये वो प्रिंसिपल है कि कैसे हम बोते हैं और कैसे हम काटते हैं. सो माय ब्रदर्स सिस्टर्स, द मैसेज टू अस फ्रॉम गॉड टुडे इज, इफ यू हैव ए नीड, प्लांट ए सीड एंड प्लांट ए सीड वेयर एवर योर नीड इज. जो हमारी जरूरत है उसमें जाके अपना बीज बोएं. फॉर एग्जाम्पल, अगर if I need more time, God is trying to tell us, spend more time with others. If I need more money, God is telling us, spend this money with others also. My brothers and sisters, if you need wisdom, spend your wisdom with other people. My brothers and sisters, प्रभु ये कह रहे हैं, this is God's way. संसार के लोग कहते हैं जो कुछ है अपने पास रख लो. संसार के लोग कहते हैं तेरे पास अपने लिए तो पैसा नहीं है, दूसरों को देने का क्या फायदा, तेरे पास अपना टाइम तो नहीं है, अपने बच्चों के लिए टाइम तो नहीं है, दूसरों को देने का क्या फायदा. बट गॉड्स वे इज डिफरेंट देन मैन्स वेज. प्रभु के वचन कहते हैं उनकी सोचें वैसी नहीं है, उनके काम वैसे नहीं है जो हमारे हैं. सो माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, इवन दिस डज नॉट मेक सेंस टू योर लॉजिक. बिलीव इन वर्ड ऑफ गॉड, बिकॉज गॉड इज टेलिंग अस, गो आउट एंड प्लांट ए सीड. माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, द मैसेज फॉर अस इज टुडे इज, इफ यू हैव ए नीड, don't complain it, don't complain about it, don't wish about it. Just do one thing, and that one thing is go out and plant a seed for that need. बाहर जाएं और अपना बीज बोएं. My brothers and sisters, कई ऐसे किस्से हमें प्रभु के कलाम में मिलते हैं, जो लोगों ने, जो प्रभु के प्यारे बच्चे थे, उन्होंने अपने डिफिकल्ट टाइम में ऐसा ही किया. तो हमें लगता है कि शायद ये
उस जमाने की बातें सच होती होंगी, आजकल कहाँ सच होती हैं। मैं आपके सामने एक दो रियल इंसिडेंट्स लेके आता हूँ। मैं प्रभु जी के एक खादम की जीवनी पढ़ रहा था, उनकी बायोग्राफी पढ़ रहा था। उन्होंने अपनी बायोग्राफी में लिखा, कहते हैं कि जब पहले मैं बिजनेस करता था, मैं प्रभु का सेवक नहीं था, उनका अपना एक बिजनेस था और बिजनेस इतना फ्लरिश हो रहा था कि उन्हें लगता था कि जब मैं लेट 40s में होऊंगा, मेरे पास इतना पैसा घर भर हो जाएगा कि मैं आराम से अपनी जिंदगी बसर करूंगा। और ऐसा ही हुआ। He earned lot of money, he had lots of properties. बट अचानक एक दिन आया जब सब कुछ उनका खत्म होना शुरू हुआ। 6 महीने के अंदर अंदर बिजनेस खत्म हो गया। जो उनके साथ पार्टनर था, उनके जो भी क्लाइंट थे अच्छे से अच्छे, वो लेके उनको छोड़ गया। फाइनेंशियल डिफिकल्टी देख के उनकी वाइफ उन्हें छोड़ गई, और एक जो बेटी थी, हस्बैंड और वाइफ की ट्रबल देख के, फाइट्स देख के, वो भी छोड़ के चली गई। उस समय प्रभु के एक सेवक ने उनसे एक बात बोली थी, मैं पढ़ के सुनाता उनकी जीवनी से। क्या बोली थी? यू मस्ट नॉट लेट द सर्कमस्टांसेस डिस्ट्रॉय यू। इन हालातों को अपने आप को खत्म मत करने दो। टू मैनी इन द किंगडम्स आर काउंटिंग ऑन यू टू कम थ्रू दिस डिफिकल्ट टाइम। प्रभु के राज में बहुत से ऐसे लोग हैं जो तेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं, तू इस डिफिकल्ट टाइम से बाहर आए, बिकॉज ऑफ कॉलिंग ऑन योर लाइफ, क्योंकि तेरे ऊपर परमेश्वर की कॉलिंग आई है। उसे बात समझ आई। माय ब्रदर सिस्टर्स, ही केम आउट ऑफ हिज शेल्स। उन्होंने आके प्रभु का काम करना शुरू किया। आज उनकी इतनी बड़ी मिनिस्ट्री है, इतनी बड़ी वो सेवा कर रहे हैं। उनकी वाइफ भी वापस आ गई, उनकी बेटी भी वापस आ गई, और आज उनकी बेटी उनके साथ उनकी मदद करती है खिदमत में। My brothers and sisters, sometime we need someone to push ourselves out of those pains, and God is trying to do this today for every one of us. आज प्रभु हमें उस पेन से बाहर खींच के ला रहे हैं अपने वचन के राहें। So my brothers and sisters, if you are finding yourself in a difficult time, if you are not happy with the life, if you are not seeing those things which you wished and which you have been praying, then my brothers and sisters, do the things which God is telling us. Sow a seed and you will reap, and you will reap with joy. खुशी के साथ हम वापस आएंगे अपने साथ वो सारी चीजें लेके जो हमें चाहिए। My brothers and sisters, if you are full of sadness, if you are full of tears, आपके आंसू बह रहे हैं, आंसू बाहर निकल रहे हैं, तो my brothers and sisters, आंसुओं को ललकारें। आज प्रभु हमें ये कह रहे हैं कि हमें आंसुओं को ललकारना है, आंसुओं को भुड़कना है, and we have to do our jobs which God has placed in front of us, even with those tears. My brothers and sisters, आंसुओं को tears, I feel you. है आंसुओं में तुम्हें महसूस करता हूँ। You make me to want to quit. आप चाहते हैं कि मैं हार मान जाऊं, but there is a field to sow. I know there is a field to sow. मुझे पता है खेत है जहाँ जाके मुझे बीज बोने हैं। Tears, I know that you will not stay forever. मुझे पता है आंसू, तुम हमेशा मेरे साथ नहीं रहोगे, क्योंकि प्रभु मेरे साथ हैं, वो मेरे साथ हमेशा रहेंगे। The very fact I just do my work, मुझे पता है कि जो प्रभु ने मुझे बोला है वैसा मैं करूँगा तो मेरा हार्वेस्ट मिलेगा मुझे। भाई ब्रदर सिस्टर, प्रभु का वचन इस बात की गवाही देते हैं कि जो हमें खोया है पेन्स में, हमें वो डबल पोर्शन मिलेगा। प्रभु के वचन में लिखा है, बुक ऑफ यशाया चैप्टर 61 वर्स 7, Isaiah 61 वर्स 7, इंस्टेड ऑफ शेम एंड डिसऑनर, शर्म और बेइज्जती की जगह यू विल एंजॉय डबल शेयर ऑफ ऑनर। आपको डबल मिलेगा ऑनर, डबल सम्मान मिलेगा। यू विल possess a डबल पोर्शन ऑफ प्रॉस्पेरिटी, आपको समृद्धि का दुगना पोर्शन मिलेगा। एंड एवरलास्टिंग जॉय विल बी योर्स। सिर्फ दुगना पोर्शन नहीं मिलेगा, बल्कि आपको खुशी भी डबल मिलेगी। सो गॉड इज टेलिंग अस, आई विल गिव यू डबल फॉर योर ट्रबल्स। आज जिस ट्रबल में है, जिस पेन में है, जब मैं उसमें से बाहर आप निकलेंगे तो आपको डबल ब्लेसिंग्स मिलेगी। माय ब्रदर्स सिस्टर्स, ये सच्ची बातें हैं, हमें प्रभु के वचन में पढ़ा है। बुक ऑफ जॉब में जॉब की जो जिंदगी में हुआ था। कई बार हम लोग जब दुख में होते हैं तो हम सोचते हैं कि परमेश्वर ये सब कुछ किया है। परमेश्वर को हम ताना देने लगते हैं, उलांबा देने लगते हैं, बुरा भला कहना शुरू करते हैं। माय ब्रदर्स सिस्टर्स, अगर बुक ऑफ जॉब जाके हम देखें तो जॉब की जिंदगी में दुख आया था, परमेश्वर ने नहीं भेजा था। परमेश्वर अलाउ जरूर करते हैं टू टेस्ट हिज चिल्ड्रन, लेकिन करने वाला कौन था? शैतान था। सो माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, शैतान करता है, और मैं
हाथ जोड़ के ये कहने जा रहा हूँ, कई बार वो शैतान वो होता है जिसे हम सुबह मिरर में देखते हैं, यानी हम खुद होते हैं। हम खुद कुछ ऐसा करते हैं जिसकी वजह से हमारी जिंदगी में पेन आती है। बट द मोमेंट यू पुट ट्रस्ट इन गॉड, जिस वक्त हम प्रभु में अपना विश्वास लाते हैं, ही इज इन्वॉल्व्ड इन रिस्टोरिंग व्हाटएवर वी हैव लॉस्ट। जो कुछ भी हमने खोया उसको रिस्टोर करने लगते हैं। जो आपके साथ भी ऐसा ही हुआ था, और इसी तरह हमारी जिंदगी में ऐसा होगा। जो शैतान ने हमसे छीना है, जो शैतान ने हमारी जिंदगी में पेन लाई है, प्रभु God is going to start restoring those as soon as we start sowing the seeds in others' life. जैसे हम बाहर जाके लोगों के जिंदगी में वो बीज बोना शुरू कर देंगे जब प्रभु चाहते हैं। माय ब्रदर्स सिस्टर्स, एक बात यहाँ आपको हिम्मत देने के लिए, एनकरेज करने के लिए और कहना चाहूँगा। जब ओल्ड टेस्टामेंट के ज़माने में था, जो लॉ का ज़माना था, आज न्यू टेस्टामेंट का ज़माना है। वी आर नो लॉन्गर अंडर लॉ, वी आर अंडर ग्रेस। हमारे ऊपर प्रभु की कृपा है, मेहर है। सो माय ब्रदर एंड सिस्टर, इन दीज टाइम्स God is not going to give us double for our trouble. God may give us triple, God may give us sevenfold, God may give up 100fold. प्रभु हमारे दुखों के लिए बहुत कुछ ऐसा देंगे। माय ब्रदर सिस्टर, प्रभु की बच्चों की जिंदगी में आज भी ये बातें सच हो रही हैं। एक और सच्ची कहानी आपके सामने लेके आता हूँ। एक प्रभु के सेवक थे, प्रभु की सेवा करते थे। जब उन्होंने छोड़ दिया, रिटायरमेंट ले ली अर्ली और सेवा करनी शुरू कर दी, एक भाई उनके पास आया, उसने उनसे फाइनेंशियल मदद मांगी। उन्हें खुशी खुशी बगैर सोचे समझे उसको वो पैसे दे दिए। लेकिन जैसे उस भाई को पैसे मिले, उसने अपनी नज़र फेर ली, मुंह फेर लिया, वो पैसे उनके लेके पता नहीं कहाँ चला गया। माय ब्रदर एंड सिस्टर्स, गॉड कैन रीस्टोर एवरीथिंग। आज उस भाई की गवाही है जो प्रभु के सेवक हैं। माय ब्रदर एंड सिस्टर, गॉड गेव हिम 7fold, परमेश्वर उन्हें 7 गुना वापस किया। सो माय ब्रदर एंड सिस्टर्स, वी आर इन द टाइम ऑफ न्यू टेस्टामेंट। गॉड कैन गिव अस नॉट ओनली डबल, 7fold, 10fold, 100fold। वी सर्व ए गॉड जिसके लिए कुछ भी करना नामुमकिन नहीं है। ही कैन डू एनीथिंग। माय ब्रदर सिस्टर्स, आखिर में आपसे यही बात कह के आज का वचन आपके साथ खत्म करना चाहूंगा। Perhaps you have lost everything that you have. Perhaps दुख ने आपको इतना परेशान कर दिया कि आपके लिए शायद लोगों में जाना भी मुश्किल है, शायद वो काम करने भी मुश्किल है। पर माय ब्रदर एंड सिस्टर्स, प्रभु के इस वचन को स्वीकार करें, अपने शल से बाहर निकलें, अपनी परेशानी से बाहर निकलें, and start planting the seed wherever you see a need. Maybe it's a seed of time, maybe it's a seed of your talent, maybe it's a seed of your money, maybe it's a seed of your love. Only you can see when you are in that situation. जो भी है, आप प्रभु के वचन को विश्वास करते प्लांट करना शुरू करें, and then get ready for God restoration. हालेलुया। और तैयार हो जाएं कि प्रभु आपको देने जा रहे हैं जो कुछ आपने खोया था। My brother and sister, accept to receive not only double but multiple times for every trouble that you have gone through the word of God. Why? Because God has given us this message today that our tears are precious to Him. प्रभु के वचन ने आज हमें बताया कि हमारे आंसू खुदा के लिए अनमोल हैं। हालेलुया। God bless you all. God bless you all. मेरा ईमान है कि आज का कलाम सुन के आपको खूब बरकत मिली होगी। अगर आप इसी तरह बरकत भरे कलाम और बाइबल स्टडीज देखना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे YouTube चैनल का एड्रेस है हिज प्रेयर हाउस। आने वाले दिनों में आपको इस YouTube चैनल पे हिंदी, पंजाबी, उर्दू में बहुत ही बरकत भरे कलाम और बाइबल स्टडीज देखने को मिलेंगे। आप चाहें तो आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक भी कर सकते हैं और फॉलो भी कर सकते हैं। हमारे फेसबुक पेज का एड्रेस है facebook.com/hisprayerhouse। और इसी तरह आप हमारी वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट का एड्रेस है hisprayerhouse.org। खुदा आपको खूब बरकत दे।
आमीन।